कनाडा विजिट वीज़ा की रिफ्यूज़ल की डिटेल के साथ मैं बिलाल हसन चीमा। आज हम बात करेंगे कनाडा विजिट वीज़ा की रिफ्यूज़ल के हवाले से। इससे पहले तो बड़ा मार्केट के अंदर मामला चलते रहे जी कि कनाडा हर किसी को वीज़े दे रहा है, लेकिन जब से ये रिजेक्शन शुरू हुई है अब हर बंदा यही कह रहा है कि कनाडा हर किसी को रिफ्यूज़ल दे रहा है। तो इसकी जो कुछ चंद एक क्लाइंट्स के मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, जिसमें लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस पढ़ने के हवाले से मुझे बताया जी कि ये मेरी एप्लीकेशन देखें, इसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आते हैं, आप हमें थोड़ा सा बता दें कि हम इसको रीअप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कनाडा मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर बताया है कि कनाडा मोस्टली फोकस क्या होता है जी, आप अगर कनाडा विजिट करने जा रहे हैं तो या तो आप बहुत ही तगड़े रेगुलर ट्रैवलर हों, आपके पासपोर्ट के ऊपर 15 से 16 कंट्रीज़ के या 20 कंट्रीज़ के या कम से कम 10 एक कंट्रीज़ के तो आपके पास वीज़ा स्टैंप हुए हों, आप घूमने फिरने रेगुलर ट्रैवलर हैं। फिर उसके बाद अब आप अप्लाई करते हैं कनाडा को, तो कनाडा को टूरिस्ट वीज़ा समझ आता है कि आपके पास यूएस वैलिड पड़ा है, यूके वैलिड पड़ा है, तो अब आप अप्लाई करें तो ठीक है, मामला चलता है। लेकिन जब अगर आप कहते हैं जी कि मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या मैंने एक दो छोटे कंट्री को ट्राई किया हुआ है, अब मैं फौरी कनाडा को टूरिस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं और आप ये समझें कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो 100% ये गलत बात है। कनाडा ऐसे कभी भी आपको वीज़ा नहीं देगा। कनाडा मोस्टली फोकस होता है इनविटेशन के ऊपर। आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर हो जो कि आपको कनाडा से आपको इनविटेशन लेटर भेजे कि ये मेरे पास ट्रैवल करेंगे, मेरी रिहाइश के ऊपर रहेंगे, मेरी रेजिडेंसी एड्रेस के ऊपर, और ये कुछ दिन स्टे करने के बाद वापस चले जाएंगे। ये इनविटेशन उनकी तरफ से अगर कनाडा से आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। और अगर लेट से आपके पास ये इनविटेशन के चांसेस आपके पास नहीं है कि आपको कोई इनवाइट करे, वहाँ आपके पास कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर नहीं है मौजूद और आप कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए, तो फिर इस केस के ऊपर जैसे हम लोग केस प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर आपके लिए कॉन्फ्रेंस एक अरेंज करते हैं कि हमारा मेन पर्पस जो है, एक्चुअल पर्पस, वो हमारा ये कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड करनी है और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। ये टोटली पर्पस बेस हमारा ट्रिप होगा। तो कनाडा मोस्टली फोकस इसी बेस के ऊपर होता है। अगर आप कनाडा की बात करेंगे जी, हम टूरिज्म की बेस के ऊपर जा रहे हैं, घूमने फिरने की गर्ज से जा रहे हैं, तो कनाडा के अंदर ऐसे एक तो मकामात भी नहीं है सियाती, और दूसरा सेकेंडली वो इसको खुद भी ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमने ऐसी कोई चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई कनाडा के अंदर, तो डेफिनेटली आप टूरिज्म की बेस के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता था। अब जो लोग इसको बेसिस बनाकर अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको रिजेक्शन मिलेगी। इसीलिए अब मैक्सिमम लोगों को रिजेक्शन मिल रही है। जो हर दूसरा बंदा समझता था कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा और उसने अपनी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा के उसने अप्लाई किया और उसके केस रिजेक्ट होना शुरू हो गए, तो इसमें कोई और दूसरी राय ही है भी नहीं कि आपका केस रिजेक्ट ही होगा। कभी भी कहीं पे भी अगर अप्लाई करें तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स को एनालिसिस करें, उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करें, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल दे रहा है कोई भी कंसल्टेंट है, डेफिनेटली उस इंफॉर्मेशन को भी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट, ज़्यादातर क्लाइंट बल्कि ऐसे आते हैं जो बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद आते हैं, और फिर वो डेफिनेटली यहाँ पे आके वो उनका एक ट्रस्ट लेवल बरकरार हो जाता है कि जो चीज़ें बताई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी यहाँ से बताई गई हैं, या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो रियलिस्टिक बेस के ऊपर है। वो कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये काम हो कि हम अपना काम जो है चमकाने के लिए या अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हम आपको चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं। हम ऐसी हरगिज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। हम आपकी एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर प्रोफाइल का एनालिसिस करके उसी बेस के ऊपर केस को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप भी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें या अपना केस आप दोबारा से रिव्यू करवाना चाहें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।